नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई एक के बाद एक कई सारी बड़ी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अवैध स्टूडियो का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है, जिसे लेकर बीएमसी कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे आदित्य ठाकरे और उनके करीबी असलम शेख की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी आदित्य ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी और उन्हें लेकर जो है जो तंज कसा है। ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवैध स्टूडियो को लेकर, जिसमें आदित्य ठाकरे और असलम शेख का नाम निकलकर सामने आ रहा है। बता दें आपको कि बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने मलाड से कथित अवैध स्टूडियो निर्माण की जांच का आदेश दिया है। बीएमसी के उपायुक्त हर्षद काले 4 सप्ताह के भीतर आरोपियों की जांच कर कार्रवाई का सुझाव देंगे। इसके बाद बीएमसी अवैध स्टूडियो के खिलाफ एक्शन भी लेगी। मलाड के मड मारवे जो है इरगल और भाटी के तकरीबन 49 अवैध स्टूडियो के निर्माण का आरोप बीजेपी नेता कृत सोमैया ने लगाया। बीएमसी द्वारा जांच का आदेश देने के बाद कृत सोमैया ने आरोप लगाया कि जांच का आदेश होने के बाद यह सिद्ध हो गया है कि इस घोटाले में उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे असलम शेख और आदित्य ठाकरे का समर्थन था। उन्होंने कहा कि 1000 का घोटाला अब सामने आएगा। बीएमसी कमिश्नर चहल द्वारा जारी जांच के आदेश में कहा गया कि मलाड, मारवे और आसपास के इलाकों के 49 अवैध स्टूडियो के निर्माण और CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन सहित जो है MDZ यानी मैरीटाइम डिफेंस जोन के उल्लंघन की शिकायत की गई थी, जिसे वर्ष 2021-22 में नोटिस भी जारी किया गया। आरोप लगाया गया कि बिना परमिशन, नकली दस्तावेज, झूठे परमिशन के आधार पर हजारों वर्ग मीटर की जगह पर अवैध तरीके से स्टूडियो का निर्माण किया गया है। आरोप में कहा गया कि इसमें बीएमसी और MCZDMA यानी महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत है। आरोपों की गंभीरता और अवैध निर्माण की शिकायत को देखते हुए उपायुक्त हर्षद काले को जांच का आदेश दिया गया। काले 4 सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही वह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश करेंगे। कमिश्नर चहल ने बकायदा 7 मुद्दों पर जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके चलते बीएमसी ने अब कई अधिकारियों के भी फांसने की आशंका जताई जा रही है। पी नॉर्थ विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट इंजीनियर और अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। वार्ड में कितने परमिशन दिए गए, वहां अवैध रूप से कितने स्टूडियो चल रहे हैं, वहां परमिशन शिफ्ट टेम्पररी स्टूडियो और शूटिंग की थी, क्या शिफ्ट सेट के लिए मिले परमिशन पर वहां स्टूडियो बनाए गए, SGZDM के किस तरह परमिशन दिए, क्या बीएमसी अधिकारियों और स्टूडियो मालिकों की मिलीभगत से परमिशन का गलत इस्तेमाल किया गया, ऐसे स्टूडियो को क्या कानूनी परमिशन दी गई है। फिलहाल जो स्टूडियो बनाए गए हैं उन्हें CRZ और NDZ यानी नेवर डेवलपमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं, इसके बारे में भी पता लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ उन्होंने कहा है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को लेकर अपनी रणनीति बदलते दिख रहे हैं। शिंदे ने हाल ही में शिवसेना के बागी नेताओं की आलोचना करने के लिए आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा। महाविकास आघाड़ी यानी MVA की पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ बगावत करने वालों को धोखेबाज और पीठ में छुरा घोंपने वाला कहने वाले आदित्य और उनके पिता उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे ने तीखी टिप्पणी करने से हमेशा बचते नजर आए। हालांकि आपको बता दें कि एक मराठी समाचार चैनल से बात करते हुए शिंदे ने आदित्य पर निशाना साधा। शिंदे ने जब बागी विधायकों को आदित्य ठाकरे द्वारा धोखेबाज कहे जाने के बारे में सवाल किया गया
तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी उम्र मालूम होनी चाहिए और उन्हें उसी के अनुसार बोलना चाहिए। आज हम जो कुछ भी है वह स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और उनके विचारों की वजह से है, लेकिन आदित्य और अन्य लोग सत्ता के लिए बाला साहब के विचारों से दूर हो गए हैं, जिसने हमें विद्रोह करने का या कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। बीते महीने इंडिया टीवी से खास बातचीत में आदित्य ठाकरे ने शिंदे ग्रुप पर जमकर निशाना साधा था। आदित्य ने कहा था, हमने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। इनमें से तो 2-3 नेता हैं जिनको हमने ऐसे पद दिए जो कभी किसी सीएम ने दिया ही नहीं था, फिर भी हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया। ये तो रावण है, ये राम राज्य नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को बेशर्मी और विश्वासघात से हटाया गया है। हर गली का बच्चा बच्चा ये भी जानता है कि 50 बक्सों का मतलब आखिर क्या होता है। ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो है अब चीजें बदल रही है। महाराष्ट्र में समय के साथ बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। कई जो है उठापटक सियासी एक बार फिर देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ कोर्ट के फैसले का अब लोगों को इंतजार है, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र बनी सरकार वैध है या नहीं। दूसरी तरफ जो है एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। बात करें किरीट सोमैया की, तो बीजेपी के किरीट सोमैया एक ऐसे नेता है जो अपने बोल्ड अंदाज और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक महाविकास आघाड़ी सरकार को अपने निशाने पर रखा और शुरुआत से लेकर अंत तक उनके काले कारनामों का भांडा फोड़ते नजर आए थे। उन्होंने हमेशा यही कहा था कि चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इनके काले कारनामों को उजागर करूंगा, मैं इनकी गलतियों को सभी के सामने लेकर आऊंगा। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इनके काले कारनामों को दुनिया के सामने उजागर करूंगा, और वो करते भी नजर आए। वो किसी भी आप कह सकते हैं कि कोई भी घोटाला हो, संजय राउत का जैकेट घोटाला हो, संजय राउत से जुड़ा हुआ कोविड सेंटर घोटाला हो, या फिर जो है और इनके कोई मंत्री है भवरा गवली का घोटाला हो, और अब एक नया जो है आदित्य ठाकरे और असलम शेख के इन्वॉल्वमेंट वाला ये स्टूडियो घोटाला हो, इन सभी घोटालों को वो उजागर करते हैं। इनके बारे में सारे डॉक्यूमेंट्स जो इकट्ठा करते हैं। चले अलीबाग में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने घोटाले को उजागर किया था। सारे डॉक्यूमेंट्स खुद इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ सौंप देते हैं और जांच में पूरा सहयोग करते हुए इसे आगे की तरफ जो है ले जाते हैं। तो ऐसे में इसे लेकर कई बार किरीट सोमैया पर हमला भी देखने के लिए मिला। शिव सैनिकों ने उन पर हमले भी किए थे, लेकिन इसके बाद भी किरीट सोमैया थमने का नाम नहीं ले रहे और लगातार इनके द्वारा किए गए घोटालों को जनता के सामने उजागर करते रहते हैं। अब ऐसे में इस अवैध स्टूडियो निर्माण में आदित्य ठाकरे और उनके करीबी असलम शेख का नाम आ रहा है और इसमें जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि इस जांच में किस तरीके से जो है और कौन कौन से लोग दोषी साबित होते हैं और किस तरीके से उन पर कड़ी कार्रवाई जो है देखने के लिए मिलती है। तो वही दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी आदित्य ठाकरे को नसीहत दे दी कि वो अपनी उम्र देखकर अपनी उम्र के हिसाब से ही बात करे, क्योंकि वो लगातार जो है बागी विधायकों को लेकर टिप्पणी करते नजर आए। उन्हें विश्वासघाती, छुरा घोंपने वाला, जो है रावण, कई सारी जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उसी को लेकर कहा गया कि वो अपनी उम्र पहले देखे कि वो क्या है, उम्र में कितने छोटे, और उसके बाद फिर वो बात करे। तो ये सारी टिप्पणी जो देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि जो अवैध स्टूडियो का मामला क्या है और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की क्या कुछ प्रतिक्रिया आदित्य ठाकरे को लेकर है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।